नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड करने जाते हैं, आप भी ट्रेड करने की सोचते होगे, तो आप सोचते होगे कोई हमें बाई और सेल करने का कोई सिग्नल मिल जाए। यानी जब हम बाई करें तो बाई करने के लिए कोई सिग्नल मिल जाए, सेल करने के लिए कोई सिग्नल मिल जाए। यानी जब भी हम चार्ट के ऊपर ट्रेड करने की सोचें तो हमें कोई बताने वाला होना चाहिए, इसीलिए आप भागते हो टिप्स एडवाइजर के पीछे। लेकिन अभी मैं आपके लिए बिल्कुल आसान करने वाला हूं कि आपको चार्ट ही बताएगा बाई करने का और सेल करने का। ये सब आपको चार्ट के ऊपर ही पता चलेगा, किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस, टेक्निकल से लेके फंडामेंटल, पूरा का पूरा शेयर मार्केट का कोर्स जो है मैं आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर करवा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, इंडिकेटर, यानी शेयर मार्केट के वो इंडिकेटर जो हमें बताते हैं बाई और सेल, बस उनको यूज करने का तरीका ही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इंडिकेटर होते क्या है, पहले हम उसको बेसिक से समझे कि इंडिकेटर क्या है भाई, जो हमें बाई सेल बता दे। इस मार्केट के अंदर अगर कोई ऐसा इंडिकेटर है तो सब करोड़पति बन जाए। बिल्कुल बनते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, लेकिन उनको तरीका है, उनको पता है कि इसको यूज कैसे करना है। हर इंडिकेटर इस मार्केट के अंदर यूज किया जाता है और उसको यूज करने का तरीका ही लोगों को नहीं पता है। अभी मैं आपके साथ वही हम कैसे यूज कर सकते हैं। कैसा नहीं कि उसको सिंपल ही है भाई, सिंपल बाई कर लिया सेल कर लिया, ऐसे नहीं। थोड़ा टेक्निकल यूज करना पड़ता है हर इंडिकेटर को यूज करने के लिए। तो इंडिकेटर होते क्या है, देखो टेक्निकल इंडिकेटर एक हिस्ट्रिकल और वॉल्यूम के जो हिस्टोरिकल प्राइस जो होता है, स्टॉक प्राइस या इंडेक्स प्राइस, उसकी वॉल्यूम के साथ कैलकुलेशन से बने होते हैं, टूल होते हैं। एक टूल ही है ये, इसको बड़ा वो मत मान लेना। ये भी मैं आपको पहले बता के चलूंगा कि कोई बड़े वाला भगवान आपके हाथ आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये एक टूल है और उस टूल को यूज करने का तरीका होना चाहिए। देखो हम भी कोई भी टूल यूज करते हैं, फिजिकली हम कोई भी हथौड़ा यूज करते हैं, कैंची यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं ना, लेकिन उसको यूज करने का तरीका तो होता है ना, ऐसे थोड़ी ना है। यूज करने का तरीका तो होता है ना। तो वही यहां पर ये हमें क्या बताते हैं कि भविष्य में जो प्राइस चल रहा है उसकी मोमेंटम का अंदाजा लगा देते हैं। ये उसलिए हमारी मदद करते हैं। इनको चार्ट के साथ प्लॉट किया जाता है, यानी ज्यादातर विश्लेषण के लिए सपोर्ट टूल के रूप में ही उपयोग किया जाता है। यानी एक बाजार के अंदर जो प्राइस अप डाउन चलता रहता है, उसकी फ्लक्चुएशन होती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग ये टूल यूज किए जाते हैं। ये हमेशा आपको नोटिस में रखना है। ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग का मतलब प्राइस आगे आगे चलेगा, ये पीछे पीछे चलेंगे, यानी प्राइस आगे, ये इंडिकेटर पीछे पीछे। लेकिन अगर हम इसको टाइम से, अगर प्राइस के साथ यूज करना है तो हम इनको यूज करने का तरीका समझ लेते हैं। ये हो गया कि टेक्निकल इंडिकेटर क्या होते हैं। ये हमारे लिए, मैं आपको जितने भी इंडिकेटर है मार्केट की, पूरा का पूरा टेक्निकल कोर्स के साथ, अब टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर ये कोर्स चलने वाला है। तो एक भी क्लास को मिस मत करना, ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके बड़े काम आने वाली है। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है किसी की टिप्स की, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे लिए बड़े जरूरी है। देखो इंडिकेटर यूज करें या नहीं करें, ये आपके मन में सवाल होगा। ये आप सोच रहे होगे क्या फिर इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, इसको आप पर डिपेंड करता है, आप यूज कैसे कर रहे हो। अगर आप उसको सीधे तौर पर यूज कर रहे हो तो सीधे तौर से नहीं काम चलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, तब जाके इंडिकेटर काम करने वाला आपका। ऐसे नहीं कि सीधे तौर पर आपने यूज कर लिया। यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है ना। वो एक कहावत है, वो यहां पे काम आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में यह भी होगा, सच में इंडिकेटर क्या दिखाते हैं। सच में इंडिकेटर आपको एक सिग्नल दे देते हैं कि बाई और सेल का, बाई और सेल का। लेकिन उसको बाई और सेल को कैसे यूज करना है, कहां पे वो इंडिकेटर देने की कोशिश कर रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। बस उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, फिर वो यूज भी काम आएगा। इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे करें, अब आपके मन में ये भी सवाल होगा। तो वो इसी के लिए तो मैं कोर्स लेके आया हूं, आपको समझा रहा हूं फ्री में।
और इंडिकेटर को इस्तेमाल करते समय सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है वो देखो। ये दोनों लाइन है ना, इनका सवाल का जवाब तो एक ही है, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं कि इंडिकेटर का जो सही इस्तेमाल कैसे करें मार्केट के अंदर, जब मैंने लास्ट की जो आपको क्लास दी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर दी है ना, बिल्कुल। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमारे पूरे के पूरे कोर्स में काम आने वाला है, वो तो इस मार्केट की रीढ़ की हड्डी है, वो मैंने उस क्लास के अंदर भी बोला था। क्योंकि रीढ़ की हड्डी का मतलब है पूरा का पूरा जो मार्केट है इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही टिका होता है। इंसान भी जो है ना, आप और हम जैसे भी, वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बलबूते चलते हैं इस मार्केट के अंदर। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ अगर हम इनको यूज करेंगे तो हमारा काम हो जाने वाला है। यानी उसको यूज कैसे करना है वो भी बड़ी गलती कौन सी हो जाती है, बड़ी गलती इसलिए हो जाती है हम इनको तो इग्नोर कर देते हैं, जो मैंने लास्ट की क्लास के अंदर बताया। देखो एक लेवल टू लेवल आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा और आपको समझ में आएगा कि उसके साथ ये हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। हमेशा आपको एक नोटिस में रखना है, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हो वो एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए होता है। जब भी हम कोई इंडिकेटर यूज करेंगे, स्ट्रेटजी, सब कहते हैं ना ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, इसीलिए आपको सारे इंडिकेटर की नॉलेज होना जरूरी है। क्या पता आप कौन सी स्ट्रेटजी पर काम करो और कौन सी स्ट्रेटजी खुद की स्ट्रेटजी बना लो आप उसको। कहीं आपको कोर्स बेचते मिलेंगे ना, मेरी स्ट्रेटजी बेचना चाहता हूं मैं, आपको करोड़पति बना दूंगा, ये बना दूंगा, आपको बोलते मिलेंगे ऐसे मार्केट के अंदर। भाई वही स्ट्रेटजी आप भी बना सकते हो, बस ये आपको यूज करने का तरीका हमें आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते क्योंकि हम इनको भूल जाते हैं। जो आपको लास्ट की क्लास के अंदर बताया था डाउ थ्योरी, डाउ थ्योरी तो हर क्लास में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। जो डाउ थ्योरी है कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके साथ ये इंडिकेटर यूज होते हैं। अब ये मार्केट के अंदर इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं पहले उनको समझ लेते हैं, फिर हम आगे लेवल टू लेवल। अब इंडिकेटर हैं तो ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर तो है नहीं, मार्केट के अंदर काफी इंडिकेटर हैं। मैं सिर्फ मोस्टली जो पॉपुलर इंडिकेटर है जिनको प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, जो काफी समय से चले आ रहे हैं, उन्हीं की आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब आप देखते हो बोलोगे ये तो मुझे यूज करना आता है, अगर यूज किया होता दोस्त तो आपका काम बन जाता है, नाराज मत होना। मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, कैसे मैं यूज करता हूं वो बता रहा हूं आपको। तो टेक्निकल इंडिकेटर होते कौन से हैं, तो पहले इंडिकेटर देखो, ये 8 तरह के इंडिकेटर जो मोस्टली हम यूज करते हैं मार्केट के अंदर, वो आपके साथ ये शेयर किए जा रहे हैं। आरएसआई सबको पता होगा, कुछ दोस्त नए आए हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन ये सबके लिए आरएसआई को यूज करने का तरीका कैसे हम करें। तो यहां पर आरएसआई पहला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमारा पहला इंडिकेटर है। उसके बाद है सुपर ट्रेंड, यानी जो हमें सीधे तौर पर तीर निशाने पर लगे जाके वो भी यूज कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक यहां पर ये भी, और MACD मूविंग एवरेज कॉन्फ्रेंस डाइवरेजेशन, यानी MACD यूज को कर सकते। इसी के आगे चले तो यहां पर हमारे आता है VWAP, यानी एक तरह से वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस, वॉल्यूम इंडिकेटर, जो हमें बताएगा कि कितनी किस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर कितनी वॉल्यूम होती है। वो भी आपको कैसे यूज करना है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी जो आपने चार्ट के ऊपर जो लाइनें वगैरह देखी होंगी वो दोबारा फिर मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे मैंने उसके ऊपर क्लास दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आपको पूरे लॉजिकली लेवल टू लेवल पूरा कोर्स क्यों ना करवाया जाए, तो मैं आपके लिए पूरा कोर्स फिर ये लेके आया हूं। बोलिंजर बैंड, यानी ये भी एक जबरदस्त इंडिकेटर है। और पिवट पॉइंट, मोस्टली जो इंडिकेटर हैं हमारे ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताते हैं, लेकिन इनको तरीका कैसे है वो आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो ये 8 तरह के इंडिकेटर हैं इस मार्केट के अंदर जो हमारे यूज में आते हैं। पहला इंडिकेटर कौन सा है, RSI। तो आज हम पहले इंडिकेटर से शुरुआत करते हैं कि हम RSI को कैसे यूज कर सकते हैं। देखो जब 8 के 8 इंडिकेटर ऊपर आपको क्लास मिल जाएगी, आप सीख जाओगे, फिर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दोगे। देखो मार्केट के अंदर एक होता ना पर्सनल स्ट्रेटजी, वही आप बना सकते हो। लेकिन अभी ये पूरा कोर्स क्यों करवा रहा हूं आपको, ताकि आप भी अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। मैंने भी बना रखी है अपनी खुद की स्ट्रेटजी, और जो खुद की स्ट्रेटजी बना लोगे ना, वो किसी के साथ शेयर मत करना, ये आपको पहले बता रहा हूं। फिर वो
खत्म भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम पहला कोर्स करेंगे आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर। आरएसआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आरएसआई के लिए बेसिक नॉलेज के लिए देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग किया जाने वाला एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई उस सिक्योरिटी की कीमत में ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड वाली जगह का मूल्यांकन करने के लिए सिक्योरिटी के हालिया मूल्य परिवर्तनों की स्पीड और मैग्नीट्यूड को मापता है। यानी जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो किस लेवल पे ऊपर जा सकता है किस लेवल से गिर सकता है, उसको मापने में हमारी मदद करता है। आरएसआई को 0 से 100 के पैमाने पर एक लाइन ग्राफ होता है। अब यहां पे आप फिर से पजल हो जाओगे, ग्राफ का नाम कैसे आ गया भाई। एक तो पहले हमें वो चार्ट देखना है, अब फिर से ये और ग्राफ, दो चार्ट कैसे देखोगे। वो भी आपका सॉल्यूशन यहीं पे होने वाला है कि इस आरएसआई के ग्राफ को हम कैसे समझेंगे। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर पूरा कोर्स आपको सिखाते हैं कि आरएसआई को हम कैसे यूज करें। अभी मैंने आपके सामने लगा लिया एक चार्ट। आप कोई भी चार्ट लगा सकते हो, किसी भी स्टॉक का या निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स के साथ आप यूज कर सकते हो आरएसआई को। ये चार्ट है। अब चार्ट के ऊपर कहां से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे नहीं है कि आराम से आ जाएगा ये, लेकिन इसको लगाने कैसे है। पहले तो हम देखो कोई भी चार्ट आप उठाओगे, देखो मैंने अभी धन का अकाउंट ओपन किया हुआ है। धन का अकाउंट में मोस्टली यूज करता हूं आपके साथ। तो एक तरह से धन के अकाउंट में, और आप अगर आप धन का अकाउंट नहीं है तो भाई एक ट्रेडिंग व्यू की साइट है जिसके ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू और धन दोनों का एक तरह से आप टाई अप बोल सकते हो, मर्जर बोल सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो आपको फ्री वर्जन यूज तो हो जाएगा, लेकिन और भी अच्छे फीचर यूज करने हैं तो वहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू क्या है, पैसे मांगता है। तो हम पैसे नहीं देने वाले हैं क्योंकि कोर्स भी फ्री कर रहे हैं, चार्ट भी हम फ्री यूज कर सकते हैं। तो चार्ट को फ्री यूज करना है तो मैंने धन का देखो डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। डीमैट अकाउंट का लिंक इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ताकि आप वहां पर ट्रेडिंग व्यू पे पैसे देने के बजाय यहां पर फ्री वर्जन यूज करो और फ्री फीचर का फायदा उठाओ। देखो चार्ट ये भी वही है और ये भी वही है, सेम चार्ट है दोनों के दोनों। यहां पर ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि कुछ लिमिटेड फीचर देता है आपको फ्री में, लेकिन यहाँ पे धन पे जाओगे तो सारे के सारे फीचर जो है ना चार्ट के, वो सब कुछ फ्री में मिल जाते हैं। ये सबसे अच्छा बेनिफिट ये है क्योंकि धन और ट्रेडिंग व्यू के दोनों का आपस में क्या है, इनका टाई अप है, मर्जर है, जो भी है, हमारा काम बन जाता है। तो ये हमने चार्ट लगा लिया, निफ्टी का चार्ट लगाया। अभी आप कोई भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, निफ्टी में स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं। स्कैल्पिंग के ऊपर भी पूरा कोर्स आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर चार्ट लगाया गया ऊपर टाइम फ्रेम मिलेगा आपको, सेम ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा, सेम यहाँ पर भी मिलेगा। सेम है तो सेम है भाई वहां पे। तो यहां पर पहला, यहां पर FX के नाम से आपको एक यहां पर शो होगा सैंबल सा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद देखो सर्च का ऑप्शन आ जाता है, और यहां हम क्लिक करने के बाद टाइप करेंगे RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पे क्लिक और स्टार का ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैंने पहले किया हुआ ना, ये स्टार, इसको अभी तो ब्लैंक है, लेकिन इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा येलो हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कुछ मतलब एक तरह से डार्क हो जाता है वो, जो बिल्कुल व्हाइट होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या हो गया, ये हमारे चार्ट पर लग गया। आ गया, कहाँ आ गया भाई, ये देखो, ये नीचे की साइड आप देखो तो ये नीचे अगर आप RSI का है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ऊपर क्या है, ये निफ्टी का चार्ट है। दोनों चार्ट हो गए ना, हमें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। हमारी नीचे आंखें अप डाउन तो करती रहती है ना, हमारी आई फ्लक्चुएशन तो भी करती हैं। तो यहां पर नीचे की तरफ RSI का चार्ट है, ये ऊपर निफ्टी का चार्ट है। अब होता क्या है, इसकी एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। हम यहां पर इसी चार्ट पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे पास देखो एक ऑप्शन आ जाते हैं, लेंथ 14 SMA सिंपल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, इसको बिल्कुल डिफॉल्ट में रखना है। स्टाइल में जाएंगे, यहां पर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सेटिंग करना भी सिखा रहा हूँ, RSI की सेटिंग कैसे करनी। सेटिंग ही तो इंपॉर्टेंट है जो मैं यूज करके चलता हूँ। यहां पर हम
कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लाइन चल रही है ना एक तरह से ये वाली लाइन, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं और इस कलर चेंज करने के साथ हम क्या करेंगे, इसका कोई भी डार्क या जो ये लाइन है इसको पतली या मोटी भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मोटी कर लेंगे ताकि और आसानी से दिखे। और फिर इसको जो कलर है, जो ये कलर है थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ना, इसको डार्क कलर पे लेके जाए तो ये रेड, ये लो भाई, ताकि आराम से दूर से दिखे और आंखों पर जोर ना पड़े, आंखें कमजोर ना हो। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम इसको फिर से डबल क्लिक करते हैं एक बार, क्योंकि ये क्रॉस हो गया था, ये आ गया, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो अपर लिमिट आता है और एक लोअर लिमिट आता है, ये दो ऑप्शन होते हैं। मिडिल तो 50-50 होता ही है, उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अपर लिमिट जो है 70 आ रही है और नीचे 30 आ रही है, तो इसको मैं चेंज करता हूं हमेशा। जो मैं आप कोई भी कर सकते हो, यहां पर देखो मैं यहां पर अगर 70 है तो यहां पर मैं 60 करूंगा और नीचे का करूंगा 40, टोटल 100 होना चाहिए ना। ये आप यहाँ पे 65, 70, 75, 80 जो आपको स्टेबल हो वो आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, 60-40 का यहां पर एक रेशियो ले लिया है, 60-40 यानी अपर लिमिट 60, नीचे की लोअर लिमिट 40, इसको मैं करूंगा ओके, हो गया। अब हमारे सामने ये चार्ट आ गया है। अब ये जो नीचे जो बना है ना ये चार्ट, ये हमें बताएगा एक सिग्नल, जो एक तरह से कैसे बाई और सेल का सिग्नल। तो कैसे बताएगा ये बाई और सेल का सिग्नल, बाई और सेल का सिग्नल देखो, जो ये ग्राफ बना हुआ ना, ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, ये अपर साइड एक रेजिस्टेंस लेवल बता रहा है, नीचे की साइड सपोर्ट का जोन बता रहा है, और ये हो गया 50-50 मिडल लेवल। तो ये हमारे पास, लेकिन अभी हमने क्या किया है, ऊपर का एरिया अपर लिमिट की है 60 और नीचे की लिमिट की है 40। अब ये क्या दिखाता है, यहां पर कोई भी इंडेक्स या स्टॉक चार्ट हम जब देखेंगे, जब वो ऊपर जाता है 60 के ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, तो एक तरह से मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया, यानी एक ओवर बोट जोन में जा चुका है, जिसको हम बोलेंगे ओवर वैल्यूड या फिर ओवर बोट जोन में। यानी एक तरह से तेजी बहुत ज्यादा हद से बाहर जा चुकी है। हद से बाहर जब चली जाए तो वहां से क्या है, गिरावट के खतरे पैदा हो जाते हैं। तो यानी जैसे ये 60 के अबव जाए, जैसे यहां पे गया और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरता है, ये तो ये हमें क्या दिखाता है कि इसके ऊपर जा चुका है भाई, डेंजर जोन शुरू हो चुका है, यहां से गिरावट कभी भी संभव है, यानी फिर हमें बायर से बचना चाहिए, सेलिंग की तरफ फोकस कर लेना चाहिए। आ गया सिग्नल, ऐसे सिग्नल मिलेगा आपको आगे भी। आपको अलग अलग इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे सीधा बाई यहां से ऐसे और सीधा सेल ऐसे, ऊपर से ऐसे, वो लिखा ही आएगा चार्ट के ऊपर, वो भी आपके साथ में बताने वाला हूं। तो अभी बाई और सेल का सिग्नल यहाँ पे देखो समझा आरएसआई के अकॉर्डिंग कि भाई इस लेवल के ऊपर जा चुका है, ये एक ओवर बोट जोन में चला गया, ओवर बोट। और जैसे ये 40 के नीचे आता है, यानी एक तरह से काफी गिर चुका है, जैसे यहां पे गिरता है ये ऐसे, तो यहां से जैसे गिरा तो ये नीचे क्या हो गया, ओवर सोल्ड जोन, यानी बहुत ज्यादा गिर चुका है। अब यहां से तेजी संभव है, ये आ गया, ये देखो बिल्कुल एक तरह से ओवर सोल्ड, ये हमारे पास अंडर वैल्यूड में आ गया, ऊपर ओवर वैल्यूड में आ गया, तो यानी ओवर बोट ओवर सोल्ड जोन पोजीशन आ गई हमारे पास। तो अभी हमें यहां से सिग्नल क्या मिलेगा भाई, यहां पे नीचे डिप लेवल पे है, खरीदारी करने का मोमेंटम है, और ऊपर की साइड जाएं तो वहां से बेचने का, भाई ऊपर जाएगा तो बेचने का, नीचे जाए तो खरीदने का होता है, यही होता है ना मार्केट का सिनेरियो। अब यहां पर देखो, जैसे ये चार्ट के अकॉर्डिंग जैसे नीचे आया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा अभी आपके आगे। जैसे यहां से ऊपर से गिरा, ये यहां से, तो ये जो पैटर्न बनाते हैं ना, पैटर्न मैंने लास्ट की क्लास के अंदर आपको बताए हैं। अब वो देखो पूरा का पूरा कोर्स है ना वहीं पे घूमने वाला आपके साथ। देखो यहां पर हमने पहले एक लेवल बनाने सिखाए थे, ठीक है, उसके बाद हमने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बताए थे, उसके बाद हमने आपको बताया कि पैटर्न कैसे बनाते हैं, लाइन ड्रा कैसे करते हैं, कौन सा पैटर्न कहाँ पे यूज होता है। अब हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। अगर इस सारे मिश्रण को मिला के एक स्ट्रेटजी नहीं बन जाए तो क्या धमाकेदार स्ट्रेटजी हो जाएगी फिर वो।
वो ही आपका रिजल्ट जो है ना, देखो इस मार्केट के अंदर 100% कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करो 95% से 99% तक कि आपकी जो एक्यूरेसी इस लेवल तक चली जाए, वही ये सब कुछ अगर हम इंक्लूड करेंगे। अब यहां पे हमने क्या समझा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, कैंडलस्टिक को समझा था, उसके साथ पैटर्न को भी समझ लिया, लेवल कैसे, डिमांड सप्लाई, और उसके साथ इंडिकेटर को मैच कर दिया। तो यानी एक तरह से जो इंडिकेटर है इनके साथ अगर मैच हो गए तो ये हमारी बन जाएगी एक दमदार स्ट्रेटजी। दमदार स्ट्रेटजी वही आपको बनानी है। अब यहां पर हम, वो लोग क्या करते हैं, खाली सिर्फ आरएसआई को देख लेते हैं, यहाँ पे आया हुआ बाई कर लो, ऊपर जा रहा तो सेल कर लो। भाई खाली इंडिकेटर से काम नहीं चलेगा, यही गलती करते हैं हम, सिर्फ एक इंडिकेटर को पकड़ लेते हैं, इंडिकेटर से काम नहीं चलेगा। अगर भगवान ने हमें दो दो हाथ दिए हैं और दोनों हाथ का हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो काम होता ना अच्छे वाला, मजबूत हो जाता है ना कुछ भी करने के लिए। तो वही यहां पर भाई जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हम इसको यूज करेंगे, साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करेंगे, तो हमारी एक स्ट्रेटजी जो है ना बड़ी अच्छे वाली बन जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी इस लेवल तक चली जाए। इसलिए ये इंडिकेटर के सारे यूज करने होते हैं। और मोस्टली जो ट्रेडर्स वो गलती करते हैं ना मार्केट के अंदर, भाई मैंने आपको बताया कि 8 इंडिकेटर है, और वो क्या करते हैं 8 के 8 इंडिकेटर को लगा लेते हैं चार्ट के ऊपर। भाई इंडिकेटर का काम है सिर्फ आपको एक लैगिंग इंडिकेटर है, वो प्राइस के पीछे पीछे चलता है, सपोर्ट करने के लिए। प्राइस आगे चल रहा है, वो पीछे सपोर्ट कर रहा है, उसका बॉडीगार्ड बन के। ऐसे ही यहां पर इंडिकेटर यूज होते हैं। वो 8 के 8 इंडिकेटर अगर मार स्टॉक पे लगा, इस पे चार्ट पे लगा लिए ना, वो चार्ट नहीं रहेगा, फिर वो चार्ट नहीं है, वो खिचड़ी बन गई है, और उसको फिर एक तरह से पजल हो जाओगे, आपका दिमाग पजल हो जाएगा, आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। इसलिए एक इंडिकेटर हमेशा यूज करना, आपको कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर लेना, चार्ट के साथ एक इंडिकेटर। मैं जो यूज करता हूं वही बता रहा हूं, कोई 2 भी यूज करता हुआ, कोई 4 भी यूज करता हुआ, लेकिन मैं जो यूज करता हूं कोई भी ट्रेड लेने के लिए वो सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करता हूं। आप कोई भी इंडिकेटर, लेकिन नॉलेज तो सभी की होनी चाहिए ना, कौन सा इंडिकेटर कहां पे काम आने वाला है, वो भी हमारे लिए स्ट्रेटजी में काम आता है। ऐसा नहीं है कि आरएसआई से काम चल जाएगा, काफी जगह हमारे लिए ऐसी भी जगह आएंगी जहां पे पिवट्स पॉइंट काम आता है, बोलिंजर बैंड काम आता है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि हर स्ट्रेटजी, अलग अलग स्ट्रेटजी में 8 इंडिकेटर की नॉलेज हमारे लिए जरूरी है। तो आरएसआई को हम यूज कैसे करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। अब यहां पर देखो तो ये आरएसआई के अकॉर्डिंग तो क्या दिखा रहा है, ये एक आवर सोल्ड जोन में है, यानी मार्केट भी गिरा हुआ है और यहां पर आरएसआई भी नीचे है। तो ऐसे में बाई का सिग्नल तो मिल रहा है कि भाई यहां से बाई करो, लेकिन अगर हम यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगा के चलेंगे, यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि वो मार्केट की रीढ़ की हड्डी है। ये क्या है, लैगिंग इंडिकेटर है। तो भाई ऐसे में हमें क्या करना होता है, जब यहां पर इंडिकेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, पैटर्न के साथ हमें जो ड्रा लाइन की है उसके अकॉर्डिंग, और फिर आरएसआई हमारी मदद करेगा ट्रेड लेने में। तो ऐसे यहां पर सब कुछ इंक्लूड करोगे तो हमारी ये जो आरएसआई का इंडिकेटर है वो काम आएगा। तो ये बाई और सेल का सिग्नल तो यहां से मिल जाता है, लेकिन इसके साथ हमें ये अपनी खुद की स्ट्रेटजी बिल्डअप करने में बड़ी मदद मिलती है। इसको हम आरएसआई को ऐसे यूज कर सकते। तो ये था आरएसआई के ऊपर पूरा कोर्स आज का। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट कोर्स उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट्स में बताना, लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। आपके लाइक शेयर से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबको मैं फ्री में कोर्स करवा दूंगा, पूरा पूरा उंगलियों पर करवा दूंगा। आप ये बोलोगे हाँ दम था, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस मार्केट को इतना बड़ा मत समझो कि आपको डर लगे। इस मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है और आपको मैं रिजल्ट भी देता हूं, जो मैं कमाता हूं, जो करता हूं वो सब कुछ है। तो बिल्कुल इस कोर्स को आपको लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेवारी।